नमस्कार दोस्तों, मैं विंद्रेश प्रजापति आपके YouTube चैनल क्वालिफाई विथ वी के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कल जो है हिंदी में भाषा की इकाई वाक्य का विकासात्मक स्वरूप बताया था। आज जो है पार्ट 2 की बारी है। ठीक है, आज जो है मैं आपको ध्वनि के बारे में बताऊंगा। ध्वनि, ठीक है। हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है, ध्वनि से क्वेश्चन आना तय हो जा रहा है। किसी न किसी एग्जाम में ध्वनि से क्वेश्चन आ रहा है इस समय। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। ध्वनि का अगर भेद की बात करें, अगर ध्वनि के भेद की बात करें, ध्वनि के दो भेद हैं। ध्वनि के दो भेद है। एक होता है खंडेतर ध्वनि, एक होता है खंडेतर ध्वनि होता है, और एक होता है स्वनिम ध्वनि। स्वनिम ध्वनि, ठीक है। ध्वनि के दो भेद है, खंडेतर ध्वनि, स्वनिम ध्वनि। प्रयोग या उच्चारण के आधार पर ध्वनियां, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके आधार पर ध्वनियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संयुक्त ध्वनियां, दूसरा है संपृक्त ध्वनियां, और तीसरा है युग्मक या द्वित्व ध्वनियां। ठीक है। संयुक्त ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है, ठीक है, या जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, ठीक है, एक ही स्वर से संयुक्त हो जाए, ठीक है, या एक ही स्वर से उच्चारित कर लिए जाए, या एक ही स्वर से बोले जाए, उसे हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक ही स्वर से संयुक्त हो जाए, या उच्चारित किए जाए, या बोले जाए, उससे हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा स्नान, जैसे मैं कहूंगा प्राण, जैसे स्कूल, जैसे ट्रक, जैसे ट्रेन, जैसे म्लान, ठीक है, ये हमारी संयुक्त ध्वनि है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि संयुक्त ध्वनियां कैसे बन रही है, देखिए मैंने स्नान का इंग्लिश बना दिया, स्नान, ठीक है। देखिए य से सा होता है, यन से ना होता है, तब जाके हमारा आ का प्रयोग हुआ है। तो दो व्यंजन वर्ण आए कि नहीं? जब दो व्यंजन वर्ण एक ही स्वर से बोले जाते हैं, उससे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। अर्थात देखिए सा और ना दोनों आ से बोले गए हैं, ठीक है, ये हमारा संयुक्त ध्वनि हो गई। अब आते हैं दूसरे पर, संपृक्त ध्वनियां, ठीक है। संपृक्त ध्वनियां ऐसी ध्वनि होती हैं जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य, ठीक है, कोई तीसरा व्यंजन वर्ण आकर उसमें समाहित हो जाए या संपृक्त हो जाए, ठीक है। जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य कोई तीसरा व्यंजन वर्ण आकर उसमें समाहित हो जाए या संपृक्त हो जाए, उसे कहते हैं हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा कंबल, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो दो व्यंजन वर्णों के मध्य समाहित होगा वो आधे अक्षर में होगा।
और दोनों व्यंजन वर्ण अलग अलग अक्षर होंगे, और जो तीसरा समाहित होगा वो भी आधे अक्षर में होगा और वो भी अलग अक्षर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कंबल, कंबल में देखिए का और बा के मध्य, का और बा के मध्य, ठीक है, मा वर्ण, ठीक है, आधे में आकर समाहित हुआ है कि नहीं, मा वर्ण आधे में आकर समाहित हो गया है। ठीक है, अगर एक आक उदाहरण हो, जैसे मैं देखूंगा बंदर, ठीक है, बा और दा के मध्य, बा और दा के मध्य, ठीक है, ना आकर समाहित हुआ है, संपृक्त हुआ है। ठीक है, इसी को हम संपृक्त ध्वनिय कहते हैं। और उदाहरण देखिए, जिससे मैंने कहा नमस्कार, ठीक है, ना देखिए मा और का के मध्य जो है सा अक्षर आकर आधे में समाहित हो गया है। ठीक है, क्या हुआ गया हमारा, ये संपृक्त ध्वनियां हुई है। आइए तीसरा देखते हैं दोस्तों, युग्मक ध्वनियां या द्वित ध्वनियां। जब, ठीक है, एक ही अक्षर का द्वित हो जाए, अर्थात जब हम एक व्यंजन वर्ण का प्रयोग दो बार करेंगे, एक बार आधे में करेंगे, एक बार पूरे में करेंगे, उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनियां या द्वित ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जब एक ही व्यंजन वर्ण का प्रयोग दो बार होगा, एक बार आधे में होगा और एक बार पूरे में होगा, या कहिए जब एक ही अक्षर का द्वित हो जाए उसे कहते हैं हम युग्मक ध्वनियां या द्वित ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे दिल्ली। अब देखिए ला पूरा में आया है और आधा ला जो है, ठीक है, ला का प्रयोग दो बार हुआ है दोस्तों, एक बार पूरे में एक बार आधे में हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूंगा जैसे बच्चा, ठीक है, चा का प्रयोग पूरा दो बार हुआ है, एक बार आधे में एक बार पूरे में हुआ है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा उच्चारण, ठीक है, चा का प्रयोग दो बार हुआ, एक बार पूरे में एक बार आधे में हुआ है। ठीक है, ये रही हमारी ध्वनियां। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी हिंदी की जो ऐसी भी कोई जो है पेपर नहीं है जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आए और ध्वनियों से क्वेश्चन अब ना पूछे जाए। वर्तमान में समय में जो ट्रेंड चल रहा है ध्वनियों से क्वेश्चन, ठीक है, निश्चित ही क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ध्वनि किससे कहते हैं। किसी भी भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है, हमारे मुख से एक कंपन होता है, वही हमारा ध्वनि होता है। और ध्वनि हमारे भाषा की एक मूल इकाई होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अगर हम ध्वनि के भेद की बात करें, ध्वनि की दो भेद है, एक होता है खंडेतर ध्वनि होता है, एक होता है स्वनिम ध्वनि होती है। ठीक है, खंडेतर ध्वनि का मतलब होता है जिसका खंड हो जाए, और स्वनिम ध्वनि का मतलब जिसका खंड ना हो। अब आगे बात करते हैं ध्वनियों के प्रयोग की बात करते हैं। प्रयोग व उच्चारण के आधार पर ध्वनियां तीन प्रकार की होती है, एक संयुक्त ध्वनि होती है, एक संपृक्त ध्वनि होती है, एक युग्मक या द्वित ध्वनि होती है। संयुक्त ध्वनि का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक ही स्वर में संयुक्त हो जाए, या एक ही स्वर से बोले जाए, या एक ही स्वर से उच्चारित किए जाए, उससे हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना स्नान, स्नान देखो आधा सा है फिर ना है तब जाके स्वर लगा है। देखो स्कूल में पहले सा है फिर का है तब जाके ऊ की मात्रा की है। ठीक है, टा है फिर रा है तब जाके आ की मात्रा आएगी, इसी को हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। संपृक्त ध्वनियां उससे कहते हैं जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य कोई तीसरा व्यंजन वर्ण आकर संपृक्त हो जाए या आधे में आकर उसमें समाहित हो जाए, उससे हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कंबल, कंबल में देखिए का और बा के मध्य कोई तीसरा वर्ण मां आधा में आकर समाहित हो गया, इसी को हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, तीसरा है युग्मक या द्वित ध्वनियां। जब एक ही व्यंजन वर्ण का प्रयोग दो बार हो, एक बार आधे में हो, एक बार पूरे में हो, अर्थात जब एक ही अक्षर का द्वित हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, युग्मक या द्वित ध्वनियां होती है। जैसे मैंने कहा ना दिल्ली, और दिल्ली में ला का प्रयोग दो बार हुआ, एक बार आधे में एक बार पूरे में। ठीक है, उच्चारण में देखिए चा का प्रयोग दो बार हुआ, एक बार पूरे में एक बार आधे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी ध्वनि के बारे में जानकारी मिल सके। अगर क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।